हेलो, गुड इवनिंग। आज कम से कम मुझे लगता है 7-8 दिन हो गए जो यूट्यूब में चल रहा है एक टॉपिक, जो मनीषा और सचिन जी का। सच बताओ तो मुझे भी ये टॉपिक ना बहुत ही भयंकर लगा। और हम खुद यहाँ बैठ के सिर्फ देख रहे हैं, यहाँ से ठीक है, सिर्फ देख रहे हैं तो हमें, मेरे तो आंसू रुक नहीं रहे हैं। जब भी मैं मनीषा का वीडियो देख रही हूँ, मैंने उसके 2-3 चैनल है, सब जगह जाके उसके शॉर्ट्स देखे हैं, उसके वीडियोस देखे हैं। और इससे पहले नया नया उनका शादी हो गया था, तब भी मैंने 1-2 ब्लॉग उनके देखे थे। तब के जो ब्लॉग थे ना इनका एक बॉन्ड था, पति पत्नी का एक्चुअल वाला बॉन्ड था। और 2 साल के बाद, पहले 1-2 साल अच्छे से रहे हैं शायद ये लोग, कुछ 4-5 साल हो गए इन लोगों की शादी को। 2 साल के बाद ही इनको कोई ऐसा मोहतरमा मिल गई जो इनकी लाइफ को बर्बाद करके रखा। और ऐसे आती है लड़कियां, औरतें, दूसरों का बसा बसाया घर बर्बाद करती है। हम खुद ये सब चीज़ों से फेस कर रहे हैं। और जो आज मनीषा की हालत थी ना, मैं खुद की बात बता रही हूँ। 2016-17 साल मेरे लिए इतना टफ रहा। सेम पति ने मेरी हरकतें की हैं। मैं यहाँ कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती, उनका नाम नहीं ले सकती, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी एक्सपोज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा मैटर कोर्ट में है। मेरा भी एक सिंगल मदर है, मेरा भी एक बेटा है 14 साल का। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कोई तीसरा इंसान आता है ना तो लाइफ बर्बाद होती है। हम नहीं बोल रहे हैं कि हम गलत नहीं थे, जैसे सचिन आज बोल रहा है कि हमसे भी गलतियां हुई है। जैसे इसमें एक नीतू भोपाल की बहू, ये मैम भी एक बात बोल रही है कि मेरे को रिकॉर्डिंग के थ्रू ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो हर एक इंसान की कुछ तो मजबूरी होती है, वैसे मेरी भी एक मजबूरी थी। तो मैंने भी कुछ, एक गलती की वजह से, मेरी एक गलती की वजह से, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है और मेरा कितना कुछ खराब हो गया है। 2009 से लेके आज 2024 है, मेरा बेटा है 15 साल का। आप सोच सकते हैं एक औरत 2018 को मुझे ज़बरदस्ती दूसरी जगह शिफ्ट किया, उनसे अलग करा दिया, बहुत सारी बातों में उन्होंने बहकाया मुझे, बहुत सारे कुछ घर में बहुत कुछ हुआ है हमारी लाइफ में, उथल पुथल। जब कभी वो मौका आएगा हम भी विद प्रूफ सारा चीज़ बताएंगे। इसलिए नहीं बताएंगे कि हमें यूट्यूब में जाके कुछ व्यूअर्स, वो सब चीज़ें नहीं। हाँ, पर एक इसके पीछे मेरा भी पर्पज़ बिल्कुल है कि लड़कियां कैसी फंसती है, लड़कियों को कैसे गुमराह किया जाता है, और फिर 1-2 साल जैसे शादी के हो जाते हैं तो पति को कोई और अच्छा लगता है तो वो कितने गेम खेल सकते हैं। और पत्नियाँ इतनी हद तक मजबूर होती है, मान लो उनको अगर एक बच्चा है तब तो और मजबूर है, और उनके पास कोई काम धाम नहीं है ना, तो सोच लीजिए ख़त्म है वो औरत, ठीक है। उसको अपने पति के जूते चाटने पड़ेंगे, उसके आपका पति कितना भी गलत हो उसको उंगली नहीं कर सकती है। और वो कितना भी उसको जलील करे,
उसको रहना पड़ता है। मनीषा, हम भी तुम्हारे जैसे ऐसे ही बहुत प्यार करते थे हमारे पति को। करते थे क्या, आज भी हम जो दिन याद करते हैं तो हमें आंसू आता है और बहुत अच्छा नहीं लगता है। पर पास्ट है वो अभी, और पास्ट इतना जल्दी और इतनी आसानी से नहीं भूला जा सकता है, ये बात उतनी ही सही है। और जहाँ तक मुझे लगता है, चलो हमारी तो लाइफ झंड हो गई है, इतना ही बता सकते हैं हम तो अपना रोना भी नहीं रो सकते हैं किसी के पास। हमें तो इस कदर फंसाया गया है, इस कदर मेरे साथ धोखा हुआ है, और इतना हद तक हमें टॉर्चर किया है, हमें भी मारने की कोशिश की है, हमें भी हर एक कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। और मुझे तो तरस आ रहा है सचिन जी पे। सचिन का भी हालत का जिम्मेदार खुद वो नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, वो खुद भी है हाँ, पर उनको वो सारी चीज़ करवाई जा रही है। क्यों पता है? और इंसान अपने आप से वो करने लगता है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि इंसान जब सच्चा प्यार करता है ना किसी से, वो किसी भी हद तक गुजर सकता है, उसको अपनी जान की परवाह नहीं है। और आज सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग उनको ये टोक रहे हैं कि आपको ख्याल नहीं क्या बीवी का, आपकी माँ है, पापा है, भाई बहन, आपको फैमिली का प्यार नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिखता है। जब किसी को कोई इंसान टूट के प्यार करता है, उसको वो सारी दुनिया लगने लगती है, और उसी दुनिया में इंसान खो जाता है ना, तो फिर उसको किसी का ही कुछ याद नहीं आता है जब वो इंसान उसको छोड़ने के लिए बार बार टॉर्चर करता है। इसलिए मुझे सचिन जी से भी बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। और एक बात है मनीषा के लिए, बिल्कुल बात ध्यान में रखना, ये लाखों आएंगे समझाने के लिए और लाखों लोग बोलेंगे कि सचिन के साथ मत रहना, पर वो माफ़ी मांग रहा है, वो इंसान सच्चा है, गलती हुई है उससे, पर वो जिस तरह से माफ़ी मांग रहा है ना तुमसे भी, और इतना खुद को सच्चा प्रूफ करने के लिए, अपनी ज़िंदगी भी दाव पे लगाने के लिए बंदा पीछे नहीं हट रहा है। तो फिर ये मैं तो यही कहूँगी, गलतियाँ हुई है उनसे, पर उनके अंदर में एक इंसानियत है, हमदर्दी है, और वो तुमको प्यार भी करते हैं बहुत ज़्यादा। पता है, हमारा तो पति 2-3 चक्कर चला के अभी तक हमें खुद पता नहीं है हमारे साथ क्या हुआ है, कैसा धोखा दिया है, और कभी ना सफाई दी है, ना कभी माफ़ी मांगी है, और हम जस्टिस के लिए आज लड़ रहे हैं अकेले। हमें तो किसी का सपोर्ट नहीं है, फिर भी हिम्मत रखे हैं, और बस राधा रानी करें, और ये कान्हा जी की मेरे ऊपर कृपा है, बस उनके हाथ सब मैंने सौंप दिया है, और उनके सहारे मैंने सब छोड़ दिया है। हम इतने मजबूर और लाचार हैं आज के डेट में, और ऐसी कितनी सिंगल मदर्स है, कितनी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी आवाज़ को दबा के जी रही है, कुछ बोल नहीं रही हैं। ऐसी सिंगल मदर पे मुझे प्राउड है, क्योंकि वो स्वाभिमान से जीने की कोशिश कर रही है, हम गलत नहीं हैं ये साबित करने के लिए जस्टिस मांग रही है, और बच्चे हैं तो उनका भी साथ में ख्याल रख रही है, खुद का भी ख्याल रख रही है। पर यही है, मनीषा को सोचती हूँ तो अब मुझे मेरा पास्ट बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। सेम सिचुएशन में मैं फंस गई थी, सेम सिचुएशन, सेम 2-3 साल से कुछ फ़र्क होगा मेरा। मनीषा का 24 है, मेरा होगा 26-27 कुछ। सेम सिचुएशन में फंसे थे हम भी, और हमें खुद समझ नहीं आ रहा था। पर हाँ, औरत कभी भी नहीं चाहती है जिससे
इतना हद तक प्यार करती है तो फिर वो कभी भी वो मरना पसंद करेगी पर अपना पति से दूर रहना पसंद नहीं करेगी। ये सच्चाई है, चाहे आप लोग मानो या ना मानो। हम खुद यहाँ वीडियो देख के 4-5 दिन में इतना खुद परेशान, इतना सब डिस्टर्ब हो गए हैं। हम बहुत बार रोए हैं और मुझे तो रोना आ ही रहा है, और ना मुझे भी खुद खाने का पीने का और कुछ करने का मन नहीं है, कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है। बस मैं एक विश कर रही हूँ, हर समय मेरी एक ही विश है कि आप दोनों एक साथ रहिए और तीसरे को मत आने दीजिए। और एक है इसमें कि आपका फैमिली जो है, जो भी है, आपके जितने भी मन मुटाव है, कुछ भी है, पता है आपको, आपकी फैमिली जब आपके साथ में है ना, तो तीसरा घुसने की हिम्मत नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। हमारी इतनी सारी गलतियाँ होती है ना, बाहर के लोग ना जो प्यार देखते हैं, जताते हैं ना, वो हमेशा के लिए प्यार नहीं होता है। कुछ भी बाद में प्रॉब्लम्स आती है ना, अपनों को दर्द होता है, तो अपनों को हमेशा साथ रखिए। और अपने अपने जब अपने साथ रहेंगे ना, और कितने भी मनमुटाव हो गए ना, सच में पहले बोलते थे 4 दीवार के अंदर में वो बातें सुलझानी चाहिए और दुनियादारी को अपनी घर की बात बाहर पता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे इंसान बाहर के लोगों को पता चलता है ना इनके अंदर में खोखले रिश्ते हैं, और इनके खोखले रिश्तों को हम आसानी से तोड़ के अपना सब कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो जितना हद तक गिरना है ना, गिर सकते हैं, और बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ ख़राब करते हैं। ये सच्चाई है, बिलीव मी। और इस बात पे यकीन मानना। और जिन जिन्हों ने ये सब चीज़ सफ़र देखा है, जिन जिन को ये सब चीज़ों को फेस किया है, वो इस बात से एग्री ज़रूर होंगे। रही बात और एक, मनीषा को तो अभी मुझे लगता है, मुझे खुद को लगता है अपने लाइफ में ना, खुद के ऊपर जब ये सारा चीज़ ठीक होने दो, सब ठीक हो जाएगा, तो अपने खुद के ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने इंडिपेंडेंट कैसे हो जाए हम खुद, इस पे भी ध्यान देना होगा। क्योंकि एक सक्षम महिला बनना बहुत ज़रूरी है आज के इस गंदी दुनिया में। और एक बात सही है, कोई अकेला कितना भी रहने को कोशिश करे, ये गंदा समाज इतना है ना, सब जगह पे कदम कदम पे तुमको गंदगी दिखाई देगी। नहीं रहने देंगे, बहुत फेस करना पड़ेगा। और नेहा के लिए तो मैं कुछ ही नहीं बोलूँगी। नेहा ने जिस तरह की हरकत की है, चलो भैया बोलती थी, भैया को सैया बनाया उसने, बहुत ही गलत। और हम तो इस पे कुछ बोलना भी अब पसंद नहीं करेंगे बहुत, क्योंकि मुझे एक उम्मीद थी उनसे, नेहा से, कि जब भी वो आएगी ना, कभी भी आएगी, चलो पहले तो वो जल्दी नहीं आई थी वीडियो लेके अपना, पर जब भी वो आएगी ना वीडियो लेके, तो एक उम्मीद थी मुझे, बहुत लग रहा था कि उसके अंदर थोड़ी भी इंसानियत होगी ना, थोड़ी भी, तो वो इतना अच्छे दिल से माफ़ी मांग के ना इस चैप्टर को ख़त्म करती। पर नहीं, ये कोई कोई बोलते हैं ना, उनके अंदर में, जिसके अंदर में घमंड और गुरूर ज़्यादा आ जाता है ना, वो इंसान को क्या ही माफ़ी मांगने को, मतलब बहुत ज़्यादा उनको कंपन लगता है किसी के सामने में आने, गलती करने के बावजूद भी ना उनका अहंकार टूटता नहीं है, घमंड टूटता नहीं है। और यही बात सचिन को भी कहाँ ना खल रही है, उनको भी यही बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनके साथ गलत करके भी ये औरत बिल्कुल माफ़ी नहीं मांग रही है। तो बस मुझे तो जो बोलना है मैंने बोल दिया, थोड़ा बहुत मेरे भी लाइफ के बारे में बोला है, और इसमें बिल्कुल सच्चाई है, कोई झूठा बात नहीं है। और हम ये सोशल मीडिया में प्रूफ के साथ देंगे हमारे साथ भी क्या हुआ क्या नहीं। बस कुछ अभी थोड़ी सी सब चीज़ों को थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मना किया है यहाँ सारा चीज़ कहाँ कुछ करने के लिए, तो मैं वेट कर रही हूँ, पर कभी ना कभी लेके ज़रूर आऊँगी। क्योंकि मैं भी दुनिया में बताना चाहती हूँ, एक इंसान चाहे तो अपना पैसा पावर दिखा के कितना नीचे गिर सकता है, और
मैं नहीं बोलूँगी कि इसमें मेरे पति ही बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे अभी नेहा ने कैसे सचिन को मैनिपुलेट किया, शायद मेरे पति के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं श्योर नहीं हूँ, पर ऐसा ही कुछ हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है। पर देखो तुम्हारा मतलब मनीषा का जो चैप्टर है ना, कि मनीषा बोल रही है कि मेरा मतलब उनका जो हस्बैंड है सचिन, एटलीस्ट वो यहाँ सामने है, वो अपनी बातें रख रहा है, माफ़ी मांग रहा है और अपना बीबी के साथ रहना भी चाहते हैं। पर हमारा ऐसा नहीं था और है भी नहीं अभी तक, इसलिए हमें कोर्ट में जाना पड़ा और हमें अपने जस्टिस के लिए लड़ना पड़ा और अभी हम भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो मनीषा तुम्हारा दर्द हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है हर समय जब भी हम खोल रहे हैं ना यूट्यूब, तुमको हम भी जब देख रहे हैं ना, तो हमारा बात तो याद आ ही रहा है हमें, साथ ही साथ में उस समय इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारा उतना मैच्योरिटी नहीं होता है कि क्या करे क्या ना करे। तो फिर इंसान बहक तो नहीं जाता है, पर बहुत मजबूर होता है। वो जो तुम्हारा भी समय है, बहुत हिम्मत से काम लेना, बिल्कुल हारना नहीं, सोच समझ के सारा चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा। और एक है, अपना पति को कभी छोड़ने की बात कभी ना करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत है, पर वो सामने हैं, वो तुमसे भी माफ़ी मांग रहा है, वो गिल्टी फील कर रहे हैं। और दूसरी बात, सारी सच्चाई उन्होंने छुपा के नहीं रखी है तुमसे भी आज के डेट में, और आगे भी कुछ छुपा के नहीं रखेंगे मुझे तो लगता है। होप्स है कि वो आप मतलब दोनों का भी रिश्ता बहुत अच्छे से ग्रो हो और वो तुम्हारे साथ अच्छे से हॉनेस्ट रहेंगे, उनसे ये उम्मीद करते हैं। और आप भी, वो मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा चोट लगने के बाद वो शायद तुमको धोखा देंगे या फिर अपनी ज़िंदगी और ख़राब करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। और हम सब की यही विश है। चलो, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, जब से ये मैटर चालू हो गया ना, तब से मैंने देखा ये मैटर, और लग रहा था मुझे कि मैं थोड़ा कुछ बोलूँ इस पे, रिएक्शन दूँ मैं भी। पर देखो, हम तो इतने यूट्यूब कुछ चलाते हैं नहीं हैं, बस एक दर्द मेरा भी बाहर आ गया, यही समझो, और हमसे रहा नहीं गया। और हम सच में दिल से प्रे करते हैं, दिल से प्रे करते हैं कि तुम्हारा और सचिन का रिश्ता जल्दी ठीक हो जाए। और ऐसी बहुत सारी जो सिंगल मदर है, जिनको फेस करना पड़ रहा है, जो सच्चाई से रह रही है, लड़ रही है ना, उनको भगवान का साथ है और हमेशा रहेगा। और ऐसी सिंगल मदर्स को भी मेरा सैल्यूट है, और कभी हारना नहीं मेरी सिस्टर्स। और इतना ही बोलूँगी मैं, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना मनीषा, कुछ बन के दिखाना अपना। ये यूट्यूब के चक्कर में मत रहना ज़्यादा बाबा, मत रहना, सच कह रही हूँ मैं। तुम्हारा उम्र है अभी पढ़ने लिखने का, हमने बहुत सारी गलतियाँ की, आज हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इन सब चीज़ों का, पर अभी समय निकल गया, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो समय की कदर करो, जो हो गया पास्ट है। हाँ, निकलने में टाइम लगेगा, पर मूव ऑन तो करना पड़ेगा, नो डाउट। और जितना जल्दी इस बात को तुम समझोगी, लाइफ में बहुत अच्छा होगा, फ्यूचर तुम्हारा ब्राइट होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना। और किसी को कुछ राय देनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। और मैं थोड़ा बहुत ऐसे ब्लॉग्स लेके आऊँगी अभी मेरे रिलेटेड, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं बहुत ज़्यादा कुछ खुल के प्रूफ नहीं रख पाऊँगी फ़िलहाल तो। पर हाँ, जब आगे सारा चीज़ है तो फिर रखना पड़ेगा, तो देखते हैं, पॉसिबल है तो रखेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारे प्रूफ्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। पर मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ ये सारी चीज़ें कि सच में दुनिया में ऐसी औरत है, मेरा आज यकीन हो गया सच में इंसानों को कितना हद तक औरतें पागल करती है। हम औरत ही पतियों को इतना गलत बोलते हैं या फिर जेंट्स को इतना गलत बोलते हैं, पर औरतें भी इतना हद तक कमाल है, कमाल। मैं आज देखती रह गई। और कहीं ना कहीं मेरे पति अगर गलत है ना, तो सामने वाले भी, जो मेरे पति को सचिन को जैसे मैनिपुलेट किया है, गुमराह किया है, वैसा ही कुछ उन्होंने भी किया है। ऐसे मेरे, मैं श्योर नहीं हूँ, बट डाउट है मेरे को, क्योंकि उनको को मेरे से बात होती नहीं। अब वो जादू टोना वो क्या होता है, वो सच में होता है क्या नहीं होता है, वो भी मुझे पता नहीं है, पर शायद होता है।
अब मुझे लग रहा है कि होता है, क्योंकि बहुत सारा हमारे साथ भी बहुत कुछ गलत हो गया है। हम तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से कि क्या हो गया है, पर कोशिश करेंगे बताने की फिर भी, क्योंकि ऐसा भी चीज़ होती है और इतना खतरनाक गेम लोग खेलते हैं। किसी का पैसा देखा, प्रॉपर्टी दिखा तो घुस जाओ उसके घर में, उसका बीबी बच्चा है कुछ नहीं सोचेगा, घुस जाएगा सीधा। और उनके फैमिली भी लोग ना ऐसे होते हैं ना, सपोर्ट करते हैं उनको। ये बहुत जगह पे मैं देख रही हूँ, बहुत जगह पर फैमिली को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उनका शादी हुआ है, बच्चा है उनका, कुछ बस उसका प्रॉपर्टी देखा, लड़का को देखो, पागल करते हैं। बहुत ख़राब चल रहा है दुनिया में। सतर्क रहिए सभी औरतें, अपना पति पे ध्यान दीजिए और हो सके ऐसे लोगों से रिश्ता रखिए मत, संभाल के रहिए। समझने की ज़रूरत है आज के डेट में। बहुत जो कुछ चलता है ना, बहुत गंदा चल रहा है, बहुत गंदा। ठीक है, चलो जितना बोल सकते हैं कोशिश की है मैंने बोलने की। और अगर किसी को कुछ लग रहा है तो फिर पूछिए कमेंट बॉक्स में। सबको जय श्री कृष्णा, बाय बाय। राधा रानी सबका भला करे, और सबको मेरा दिल से शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। और मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा मनीषा को, और उसको मेरा सैल्यूट भी है। इतना कुछ उसने बर्दाश्त किया, हर एक औरत के अंदर में ये बर्दाश्तगी नहीं होती है। हम भी आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं, सो हम जानते हैं यहाँ से इतना मूव ऑन करना आसान नहीं है, हर एक लेडीज़ की बस की बात नहीं है। और आपके सामने ये नेहा का ही एग्जाम्पल है। 2-4 साल क्या पति गुजर गया, उसने क्या क्या तांडव रख दिया, तांडव कर दिया, एकदम तांडव। ऐसी भी महिलाएं होती, क्या ही बोले अब। पर चलो, उनके लिए तो कुछ मुझे नहीं लगता है कुछ। अब उनके लिए बच्चा है, बोल बोल के इतना लोग बोल दिए इनको, पर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो मेरे बोलने से नहीं बोलना है मुझे, बस मुझे मनीषा और सचिन के लिए बहुत दिल से बुरा लग रहा है। कहीं ना कहीं सचिन सच में ट्रैप में है, और इसमें हमें मनीषा को साथ देना चाहिए, 100% देना चाहिए। और मनीषा को हिम्मत से अपना पति को अपने साथ में कैसे अपना परिवार खुशहाल रहे, इस पे पहला फोकस करना चाहिए। और उसके बाद अपना पढ़ाई पे फोकस करो और अपने जीवन में कुछ बन के दिखाओ। और हमेशा अच्छाई की जीत होती है, सच की जीत होती है, मुझे पता है। और मुझे इस पे बहुत ज़्यादा भरोसा भी है। तो तुम्हारी जीत हो ही गई है समझो, बस तुमको थोड़ा और हिम्मत से काम लेना है, और अपना पति के सपोर्ट में हमेशा हमेशा खड़ा रहना है। और ये सब है तुमको आगे ज़िंदगी के लिए। बहुत इसको पॉजिटिव वे में लो और अपना हिम्मत से काम लो, बहुत अच्छा होगा। हम भी विश कर रहे हैं, दिल से प्रे करेंगे, कर रहे हैं। बस जल्दी तुमको हम खुश देखना चाहते हैं, दोनों को भी। चलो गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर।